हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। सो जिया और लूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूही जो होती है वो जिया को मनाने के लिए जी एक छोटा सा मतलब है ना मतलब प्लान बनाती है और उसका रूम डेकोरेट कर देती है। और उसके बाद जी प्ले कर देती है एक म्यूज़िक और उसके ऊपर थोड़ा सा फ़नी फ़नी सा और कॉमेडी कॉमेडी सा डांस करने लग जाती है। तो रूही जो होती है उसने ड्रेस कोड जो पहना होता है उसमें उसने कुर्ता और लुंगी डाली होती है, तो वो लुंगी जो होती है वो गिर जाती है, मतलब खुल जाती है। तो जिया जो होती है वो इस चीज़ को देख कर ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया की 2-4 पिक्स क्लिक कर लेती है और कहती है मैं निधि को भेजूँगी। और वो ये पिक्स भेजने वाली होती है तो जिया उसे मना कर देती है ना कि आधी रात को पागल हो तुम, किसी को परेशान कर रही हो। सो उसके बाद रूही जो होती है वो थोड़ी सी रोमांटिक और मतलब होता है ना कि इमोशनल बात कर रही होती है जिया से। लेकिन जिया जो होती है वो अपने गुस्से के मारे ना उसकी बातों को इतना नोटिस भी नहीं करती और वहाँ से नहाने चली जाती है। तो रूही जो होती है वो फिर सो जाती है। तो जिया नहाने के बाद जिया आती है तो वो देखती है कि रूही जो है वो सो गई है। तो जिया उसके पास आती है और उसके पास बैठती है और रूही के जो बाल आए हुए थे उसके फेस के ऊपर वो उन्हें साइड करती है और बड़ी प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही होती है ना। तो जिया जो होती है वो कुछ देर रूही को देखने के बाद वहाँ से उठ जाती है और जी कुछ सो जाती है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उसमें जिया जो होती है वो फटाक से रनिंग कर मतलब रनिंग वगैरह करने के लिए गई होती है बाहर। तो जैसे ही जिया रूम में आती है तो रूही जो होती है वो अचानक से चिल्लाती है और चिल्ला के खड़ी होती है ना। तो वो कहती है जिया जिया। तो जिया सामने से उठती है, कहती क्या हुआ। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है जोर से टाइट वाला। तो जिया कहती क्या हो गया। तो रूही कहती कुछ नहीं यार, बस ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो ना, बस। तो जिया कहती है मैं यहीं पर हूँ, मैं जस्ट अभी अभी आई ना, हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। तो रूही कहती है पता नहीं ये बुरा सपना कब मेरा पीछे छोड़ेंगे, क्यों आते हैं मुझे समझ में नहीं आती। तो जिया जो होती है फिर रूही को थोड़ा सा मतलब ना मतलब शांत करती है और उसके बाद कहती है कि तुम नहा लो, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें। तो रूही कहती है हाँ जाना है, चलो मैं नहा लेती हूँ ना। तो रूही जो होती है वो नहाने चली जाती है और जिया जो होती है वो कुछ काम कर रही होती है ना। तो नहाने के बाद रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि तुम्हें नहीं नहाना। तो जिया कहती है नहीं मुझे कुछ और काम है और वैसे भी आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। तो रूही कहती है क्यों। तो जिया कहती है कि काम है मुझे, नहीं आऊँगी। तो रूही कहती है ओके मत आना। सो ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है वो नीचे चली जाती है और जिया जो होती है वो नहाने के लिए चली जाती है ना। तो जिया नहा धो करके और मतलब रूही से बिना मिले जी चली जाती है। तो रूही जो होती है वहाँ पे पूछती है मतलब जो घर में नौकर वगैरह होते हैं ना उनसे कि जिया कहाँ है। तो वो बताते हैं कि जिया मैम तो चली गई, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली हैं। तो रूही थोड़ी सी सैड हो जाती है कि यार ये मुझे बता के भी तो जा सकती थी ना, सटियल कहीं की ऐसे ही चली गई अकड़ू। यार मेरी अकड़ू है, मुझे ही झेलना पड़ेगा ना। मैंने ही तो अकड़ू बनाया है इसको, इतना अच्छी खासी थी, क्या ज़रूरत आ रही थी मुझे झूठ बोलने की इससे। ना मैं झूठ बोलती ना कोई स्यापा पैदा। खैर अब मेरी सड़ियल को मनाना तो पड़ेगा ना, कैसे करूँ, कोई आइडिया सोचती हूँ। तो इतने में जिया की जो मम्मी होती है वो रूही के पास आती है और कहती है क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तो रूही कहती है आपको बेटी का मनाना। तो उसकी मम्मी कहती क्या। तो रूही कहती है कि अरे कुछ नहीं आंटी। तो जिया की मम्मी कहती है क्या हुआ बताओ। तो रूही कहती है यार आंटी आपकी बेटी है क्या है, इतनी गुस्सेल है, इतनी सड़िया लकड़ू है। तो जिया की मम्मी जो होती है वो कहती है कि पागल हो तुम, मेरी बेटी की बुराई कर रही हो। तो रूही कहती है आंटी मैं बुराई नहीं कर रही, लेकिन ये तो सच है ना। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा वो ऐसी ही है, अब क्या कर सकते हैं, जैसी है वो तो है ही ना। तो रूही कहती है यार आंटी आप भी ना, और आप उसे शह दे रही हो कि वो जैसी है जैसी रहने दो, ये नहीं कि उसको चेंज करें, नहीं आप भी उसका साथ दे रही हो। तो
जिया की मम्मी उससे कहती है कि बेटा तुम बताओ मैं क्या करूँ। तो रूही कहती है आंटी कोई आइडिया दो ना आपकी सड़ियल बेटी को ठीक करने का। तो जिया की मम्मी कहती है बेटा एक चीज़ बताती हूँ, और ये जिया के लिए नहीं सबके लिए है, कि इंसान के अगर दिल में उतरना हो ना तो उसके पेट से जाना पड़ता है। तो रूही कहती है मतलब। तो उस जिया की मम्मी कहती है कि बेटा मुझे मालूम है तुम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है ना, इसी वजह से तुम यहाँ पे रुकी थी आज, लेकिन तुम जिया को नहीं मना पाई, यही सोच रही हो ना। तो रूही कहती है आंटी सही कह रहे हो, क्या करूँ आपकी बेटी है ही इतनी सड़ियल। तो फिर जिया की मम्मी कहती है बेटा और तुम मेरे आइडिया के बारे में सोचो, क्योंकि वही एक लास्ट ऑप्शन बचता है ना तुम्हें जिया को मनाने के लिए, क्योंकि जिया को खाना काफ़ी पसंद है और अगर टेस्टी हो तो बहुत पसंद है। तो रूही कहती है आंटी अब आपने जो आइडिया दिया ना, ये आइडिया वैसे तो बहुत अच्छा है, मैं ट्राई करती हूँ, क्या पता आपकी सटियल बेटी मान जाए। तो जिया की मम्मी जो होती है फिर रूही को मारती है, मतलब एकदम प्यार से, कि तुम शैतान बहुत हो, है ना। तो रूही कहती है आंटी आपने ये तो बता दिया कि रास्ता जो है वो पेट से जाता है, लेकिन उस पेट को क्या पसंद है वो भी बता दो। तो जिया की मम्मी कहती है कि बेटा उसे है ना पास्ता बड़ा पसंद है, तो तुम उसके लिए पास्ता बना लो। तो रूही कहती ये हुई ना बात, मैं उसके लिए पास्ता और उसको फेवरेट राजमा चावल और आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसे बड़ी पसंद है। तो जिया की मम्मी कहती है बिल्कुल ये उसकी फेवरेट है ना, तो तुम उसके लिए यही बनाओ। तो रूही जो होती है फिर जिया के लिए ना कुकिंग वगैरह कर रही होती है, तो उसके बाद बार बार से में क्रेडिट कार्ड वाले का ना कॉल आ रहा होता है। तो रूही जो होती है वो बार बार से में फ़ोन कट कर देती है। तो मतलब ऐसे है ना परेशान हो रही होती है, तो वो भूल जाती है कि उसने मिर्ची ऑलरेडी डाल दी, और वो उसके बाद दोबारा से मिर्ची डाल देती है ना पास्ता में, तो पास्ता जो होता है वो थोड़ा सा तीखा बन जाता है। सो उसके बाद रूही जो होती है वो कहती है अरे यार मैं लेट हो गई, मैं जल्दी से जाती हूँ ना ऑफिस के लिए, लेट हो जाऊँगी वरना। तो उसके बाद रूही जो होती है वो सारा टिफ़िन पैक कर देती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ देखती है कि जिया अभी तक नहीं आई। तो उसके बाद रूही जो होती है वो अपना काम करने में लग जाती है और जिया का वेट कर रही होती है। तो जिया तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक ऑफिस आती है, और जो जिया की एंट्री होती है वो थोड़ी सी है ना, मतलब हार्ड वर्क टाइप होती है ना, कि जिया के हाथ में फ़ाइल होती है और उसके आगे पीछे 2-4 लोग होते हैं और वो उनसे कुछ डिस्कस कर रही होती है। तो रूही ये देख करके ना बड़ी खुश होती है कि मेरी जान कितनी मेहनत करती है। तो उसके बाद जिया जो होती है वो अपने केबिन में जाती है और उन लोगों के साथ मतलब मीटिंग वगैरह कर रही होती है ना। तो रूही जो होती है फिर उसके केबिन की साइड जा रही होती है, तो वहाँ पर जो उसकी सेक्रेटरी होती है जिया की, वो रूही से कहती है कि मैडम अभी इस मैम मीटिंग में ना उन्होंने कहा था कि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो रूही कहती है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं तो कर सकती हूँ ना। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं, पता है उन्होंने साफ कहा था कि ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो रूही कहती है एक काम करो, तुम जिया के पास कॉल करो ना और उससे पूछो कि मुझे उससे मिलना है। तो वो लड़की कहती आर यू श्योर। तो रूही कहती है डैम श्योर, जाओ ट्राई करो ना। तो वो लड़की जो होती है फिर जिया के पास कॉल करती है, तो जिया फ़ोन रिसीव करती है और कहती है क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मैम आपसे रूही मैम मिलना चाहती है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है उन्हें आपसे। तो जिया कहती है उससे बोलो वेट करे कुछ देर। तो वो लड़की कहती है ओके मैम। तो वो लड़की जो होती है रूही को बताती है ना कि ऐसे ऐसे कहिए जिया मैम ने। तो रूही कहती है तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं बात करती हूँ। तो रूही जो होती है वो जिया के पर्सनल नंबर पे कॉल करती है ना, तो रूही जिया देखती है कि रूही का कॉल है, तो वो एक बार है ना काट देती है। उसके बाद रूही कहती है कितनी बड़ी बदतमीज़ लड़की है, मैंने इसके लिए इतनी मेहनत करी, खाना बनाया और ये बेवकूफ़ मेरा फ़ोन काट रही है, अभी बताती हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है फिर से जिया के पास कॉल करती है, तो जिया फ़ोन उठा लेती है और कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है मुझे तुमसे मिलना है। तो जिया कहती है मैं मीटिंग में बैठी हूँ, बाद में बात करेंगे। तो रूही कहती है मैं मर जाऊँगी, अभी मिलना है। तो जिया कहती है व्हाट, क्या बकवास कर रही हो। तो रूही कहती है मैं सच कह रही हूँ, मुझे अभी मिलना है, अभी मिलना है, अभी मिलना है, मिलो मुझसे। तो जिया कहती है भगवान, ओके तुम आओ।
तो रूही जो होती है फिर जिया के कैबिन में जाती है और वहाँ पर है ना काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, मतलब 3-4 लोग बैठे होते हैं। तो जिया जो होती है उन सबसे बात कर रही होती है, तो देखते हैं कि रूही आ गई। तो वो वहाँ से उठती है और रूही के पास जाती है और कहती है क्या हुआ बताओ। तो रूही कहती है इन सबको बाहर भेजो। तो जिया कहती है क्या पागल हो गई हो। तो रूही कहती है हाँ पागल हो गई हो, भेजो इन सबको बाहर, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिया कहती है कि यार ये लड़की तुम पागल हो, पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे थे, तुम्हें मालूम है, और तुम कह रही हो इन सबको भेजो बाहर। तो रूही कहती है मुझे नहीं मालूम, मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, भेजो उनको बाहर। तो जिया कहती है मैं किसी को बाहर नहीं भेजूँगी, ठीक है। तो रूही कहती है कि सोच लो कहीं मैं कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दूँ। तो जिया कहती है यार लड़की पागल हो गई हो कि तुम, अब मैं इनको क्या बोलूँ। तो रूही कहती है ठीक है मत भेजो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो फिर। तो जिया कहती है क्या प्रॉमिस। तो रूही कहती है यही कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। तो जिया कहती है ओ कोई प्रॉमिस नहीं कर रही, ठीक है। तो रूही कहती है ओके, तो मैं भी नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। तो जिया कहती है यार ओके प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, अभी तो जाओ यहाँ से। तो रूही कहती है पक्की बात है। तो जिया कहती है हाँ हाँ पक्की प्रॉमिस वाली बात, ओके पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। तो रूही कहती है ओके मैं जा रही हूँ ना, और जल्दी से फ्री हो जाओ मुझे भूख लग रही है। तो रूही जिया कहती है कि हाँ तुम तो बुक्खड़ हो के नंबर की। तो रूही कहती है हाँ हूँ तो हूँ, बुक्खड़ हूँ तो क्या करूँ, जल्दी फिनिश करो। तो जिया जो होती है वो रूही को भेज देती है और उसके बाद मीटिंग अटेंड कर लेती है ना। सो उसके बाद जिया जो होती है थक जाती है और वो अपनी चेयर पे बैठी होती है ना मीटिंग फिनिश करने के बाद। तो इतने में रूही आ जाती है वहाँ पे। तो रूही कहती है हो गई तुम्हारी मीटिंग ख़त्म, चलो अब खाना खाएंगे। तो जिया जो होती है फिर सोफे पे बैठ जाती है और कहती है क्या लाई हो तुम आज खाने में। तो रूही कहती है ओह तुम खुद देख लो ना। तो जिया कहती है दिखाओ। तो रूही फिर उसे ना दिखाती है कि वो क्या लेके आई है। तो एक बार के लिए तो जिया खुश हो जाती है कि यार मेरा पास्ता, चावल, राजमा, आलू की सब्जी। तो जिया जो है ना वो खुश हो जाती है। तो रूही कहती देखा कितनी मस्त डिश लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, खुश हो गई ना तुम। तो जिया कहती है हाँ हो गई, अब डाल के दो। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना खाना खिला रही होती है। तो वो बड़े प्यार से कहती है अपने हाथ से मैं खिलाऊंगी आज तुम्हें। तो जिया कहती है ठीक है खिलाओ। तो रूही जो होती है वो अपने हाथों से जिया को खाना खिला रही होती है। तो जिया को तो ना मिर्ची लग जाती है कि यार इतनी मिर्ची वाला खाना इस पागल लेकिन वो रूही को कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप से ना खाना खा लेती है। तो रूही कहती है कि कैसा लगा। तो जिया कहती है बहुत अच्छा है। तो रूही कहती है कि अच्छा है, ये थोड़ा हंस के नहीं कह सकती थी तुम। तो जिया कहती है क्या हंस के कह देती, जैसे कहना आता है वैसे कह दिया। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है, ये तो तुमने कह दिया, और आई लव यू कौन कहेगा। तो जिया कहती है क्या। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, खाना खा लिया, इतने प्यार से बनाया था, इन प्यार से बनाए वाले इंसान के लिए कुछ प्यार भरा गिफ्ट दे दो। गिफ्ट नहीं दे सकती, कोई बात नहीं, आई लव यू तो कह दो। तो जिया कहती है मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाली। तो रूही कहती है प्लीज़ कह दो ना, एक बार कह दो। तो जिया कहती है आई। तो रूही कहती है हाँ हाँ बोलो। तो जिया कहती है आई। तो रूही कहती है हाँ बोलो बोलो बोलो। तो जिया कहती है आई आई डोंट नो क्या कहना था मुझे। तो रूही कहती है हे भगवान उठा ले रे, उठा ले भगवान, तू मेरे को उठा ले, कैसी लड़की है यार। जिया तुम्हें बस आई लव यू कहना है, कह दो ना। तो जिया कहती है कि शट अप, खाना खा लिया ना मैंने, जाओ यहाँ से अब। तो रूही कहती है कितनी बड़ी बदतमीज़ लड़की हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी और मुझे आई लव यू नहीं कह सकती। तो जिया कहती है कि ये क्या है, ये तुमने क्या लगा रखा है, क्या होता है ये, बार बार सी में बुलवाने की कोशिश कर रही हो मुझसे, नहीं कहना मुझे। तो रूही कहती है अच्छा नहीं कहना ना, मत कहो ठीक है। बड़ी आई जिद्दी कहीं की, अकड़ियल सी, सड़ू सी, लड़ाकी। तो जिया जो होती है ना वो घूर के देखती है रूही को। तो रूही कहती है क्या घूर घूर के देखती हो तुम मुझे हर बार, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। तो जिया जो होती है ना फिर वो अपने शोल्डर से थोड़ा शर्ट सही करती है। तो रूही कहती है अरे अरे शर्ट क्यों सही कर रही हो, मैं तो कह रही थी मैं तो डरती हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं तुमसे,
एक्चुअली तुमसे ही तो डर लगता है बस मुझे। तो जिया जो होती है ना फिर थोड़ा सा कंट्रोल करती है अपने आप को। तो रूही कहती है कि जा रही हूँ जा रही हूँ, घूर घूर के देख रही हो मुझे, जा रही हूँ। कोई दिन था जब कहती थी कि मेरे साथ बैठो मेरे साथ रहो, और आज देखो घूर घूर के भगा रही हो। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें। तो जिया कहती है कि एक बात बताओ, यहाँ से तुम अपने पैरों पे जाओगी या मैं तुम्हें गोद में उठा के छोड़ के आऊँ। तो रूही कहती है कि हाँ गोद में उठा के छोड़ के आओ ना। तो जिया कहती है बिल्कुल अभी बताती हूँ तुम्हें। तो रूही जो होती है ना फिर पीछे हट जाती है और कहती है मारोगी तुम मुझे, शर्म नहीं आती तुम्हें, हाथ पैर तोड़ोगी मेरे, बड़ी बदतमीज़ हो तुम तो। तो जिया कहती है कि शुरुआत किसने करी, किसने ऐसी हरकतें करी जो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूँ। तो रूही कहती है अरे जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, लड़ाकी कहेंगी, जा रही हूँ। तो उसके बाद रूही होती है ना वो अपना टिफ़िन वगैरह ले करके जी चली जाती है जिया के कैबिन में से बाहर। और वहाँ पर ना सबके साथ बैठ के टिफ़िन को ओपन करती है और खा रही होती है। तो जैसे ही रूही एक गिराई खाती है ना तो कहती है इतनी मिर्ची, ओह माय गॉड ओह। तो वो तुरंत ना एक गिलास पानी पी लेती है, उससे भी उसकी मिर्ची शांत नहीं होती। तो वो पूरा जो जग होता है ना उसे अपने ऊपर उंडेल देती है और कहती है यार इतनी मिर्ची है इसके अंदर, तो यार जिया ने कैसे खाना खा लिया, और मैं उसे खिलाई जा रही थी और वो कुछ नहीं कह रही थी। यार जिया क्या तुम भी ना, इसमें तो इतनी मिर्ची है, मेरी जिया ने कैसे खाया होगा यार, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे चेक कर लेना चाहिए था यार कम से कम एक बार। शिट, पता नहीं जिया ने कैसे खाया होगा। सो उसके बाद रूही जो होती है ना वो मतलब ऐसे ही सोच रही होती है, लेकिन कहती है कि अब तो उसने खा लिया। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि उसने मुझसे कुछ कही भी नहीं और चुपचाप खा लिया। यार कितना प्यार करती है वो मुझसे, बस कहती नहीं है। ये नहीं कि एक बार कह दे कि मुझसे कितना प्यार करती है, कहती नहीं है, लेकिन इतना प्यार करती है कि मेरे लिए इतना तीखा खाना खा लिया। बड़ी बेकार है। वैसे अगर उसने मेरे लिए इतना तीखा खाना खाया है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए ना उसके लिए, क्या करूँ। हाँ एक ये आइडिया अच्छा है। तो रूही जो होती है फिर ना निधि के पास कॉल करती है और उसके साथ कुछ गॉसिप वगैरह कर रही होती है ना। तो शाम को रूही जो होती है वो मतलब ना जाती है सीधे निधि के घर चली जाती है, और जिया जो होती है वो वेट करती है कि रूही अभी आएगी, लेकिन रूही जो होती है वो पहले निकल जाती है। तो जिया जो होती है वो पूछती है वहाँ पे कि निधि रूही कहाँ है। तो वो मेंबर बताते हैं कि रूही मैम तो एक्चुअली चली गई। तो जिया कहती ये बिना मेरे को बताए कैसे जा सकती है, और जा भी सकती है तो कहाँ गई है। तो वो ऐसा सोच रही होती है। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि कहाँ हो तुम। तो रूही कहती है मैं निधि के साथ हूँ ना, मैं आ रही हूँ कुछ देर में घर पे। तो जिया कहती है ओके आ जाओ। सो उसके बाद रूही जो होती है वो सीधे जिया के घर पे जाती है और वहाँ पर ना सीधे जिया के रूम में जाती है। तो जिया जो होती है वो काम कर रही होती है, तो रूही जो होती है वो वहाँ पे बैठ जाती है। तो जिया कहती है कि कहाँ गई थी। तो रूही कहती है काम था। तो जिया कहती है कि काम तो था वो तो ठीक है, लेकिन टाइम देखा है तुमने क्या टाइम हो रहा है। तो रूही कहती है कि हाँ देखा है, 9:30 बज रहे हैं। तो जिया कहती है हाँ ये कोई टाइम है आने का, माना कि तुम्हारे मम्मी पापा घर पे नहीं है, तुम यहाँ पे रुकी हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब मन चाहो तब आ सकती हो। तो रूही कहती है चिल्लाने में लग रही हो, ये नहीं कि देख लो मेरी साइड एक बार भी। तो जिया जो होती है फिर रूही की साइड देखती है और कहती है देख लिया अब क्या करूँ। तो रूही कहती है मेरे हाथों को देखो। तो जिया जो होती है फिर रूही के हाथ देखती है और कहती है कि ये क्या लिकीटे मार रखे तुमने। तो रूही कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए मेहंदी लगाई है पागल लड़की। तो जिया कहती है कि लगाइए तो क्या करूं। तो रूही कहती है हे भगवान मैंने तुम्हारे लिए मेहंदी लगाई है, तुम्हारा नाम लिखा है अपने हाथ पे, और तुम वो मुझसे ऐसे बात कर रही हो। जिया तुम बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो ना। तो जिया रूही से कहती है कि तो क्या करूँ अब मैं, मेहंदी लगाई है तो रूही कहती है पागल लड़की मैंने शाम से कुछ नहीं खाया, पता है भूख के मारे मेरी जान निकले जा रही है, कब से सोच रही थी कि कब घर जाऊंगी कब खाना खाऊंगी। तो जिया जो होती है फिर कहती है अब मैं क्या करूं। तो रूही कहती है खाना खाना है मुझे। तो जिया जो होती है फिर ना अपना लैपटॉप साइड में रख के ना रूम से बाहर चली जाती है। तो रूही कहती है कैसी
बेवकूफ़ लड़की है ये, मुझे भूख लग रही है और ये देखो चली गई, इसे तो मेरी कदर ही नहीं है। तो थोड़ी देर बाद जिया जो होती है ना वो एक प्लेट में खाना लेके आती है और रूही के सामने रख देती है ना और कहती है खाना खा लो। तो रूही कहती है वाह, अगर मैं खुद खा सकती तो मैं अब तक खा नहीं लेती क्या। तो जिया कहती है तो मैं क्या करूँ। तो रूही कहती है खिलाओ ना मुझे। तो जिया जो होती है फिर अपने हाथ से रूही को ना खाना खिला रही होती है। तो रूही जो होती है वो जिया के हाथ पे ना मतलब काट खा जाती है उसकी उंगली पे। तो जिया कहती है तमीज़ से नहीं खा सकती। तो रूही कहती है मैं ऐसे ही खाती हूँ, ठीक है ना, खिलाओ। तो जिया जो होती है फिर रूही को खाना खिला रही होती है। तो रूही जो होती है ना वो बड़ी खुशी खुशी जिया के हाथ से खाना खा रही होती है ना। तो जिया जो होती है फिर खाना खिलाने के बाद रूही का ना मतलब मुंह साफ़ कर रही होती है टिश्यू से। तो रूही जो होती है वो मना कर देती है, कहती नहीं। तो जिया कहती देखो गंदा हो रहा है। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना टी शर्ट से अपना मुंह साफ़ कर लेती है। तो जिया कहती है छी कितनी गंदी हो तुम। तो रूही कहती है मैं तो ऐसे ही साफ़ करती हूँ और ऐसे ही साफ़ करूँगी तुमसे। तो जिया कहती बड़ी बदतमीज़ हो, टिश्यू है तो सही, इससे साफ़ नहीं कर सकती थी। तो रूही कहती है नहीं मुझे तो तुम्हारी टी शर्ट से ही साफ़ करना था ना। तो जिया फिर जो होती है वो प्लेट लेकर के जा रही होती है। तो रूही कहती है कि सुनो ना एक बार सुन तो लो। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है कि तुम्हें पता है ये जो मैंने हाथ में मेहंदी लगा रखी है ना, कहते हैं अगर ये गाड़ी छपती है ना तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे बहुत 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 प्यार करता है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो जिया कहती है कि ये अंधविश्वास है, ठीक है, और ये मेहंदी रचना ये सब बकवास है, ठीक है, तुम्हें मानने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। तो रूही कहती है मैं तो मानती हूँ ना, देखना मेरी मेहंदी इतनी गाढ़ी रचेगी ना कि सब सब लोग देखते रह जाएंगे और आज से पहले किसी की नहीं जची होगी, क्योंकि मेरी पार्टनर मुझसे प्यार इतना करती है ना, क्या करूँ। तो जिया जो होती है फिर ना ऐसे मतलब अपना सर झुका के ना चली जाती है वहाँ से और प्लेट रख के ना वापस रूम में आ जाती है। तो रूही जो होती है वो सो रही होती है मतलब लेटी होती है ना। तो वो कहती है तुम्हें पता है। तो जिया कहती है ओह हेलो, मैं सुबह से ना बहुत काम करके ना थक चुकी हूँ, तुम्हें पता है, मुझे सोने दो चैन से। तो रूही जो होती है फिर कहती है अरे सो जाना ना, पूरी रात पड़ी है, सुनो ना पहले मेरी बात। तो जिया कहती है हाँ बोलो। तो रूही कहती है तुम्हें पता है। तो जिया कहती है हाँ मुझे पता है, अब सो जाते हैं। तो रूही कहती है क्या पता है। तो जिया कहती है वही जो तुम मुझे बताने वाली हो। तो रूही कहती है क्या मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो जिया कहती है वही जो तुम सोच रही हो। तो रूही कहती है क्या सोच रही हूँ। तो जिया कहती है वही जो तुम मुझे बताने वाली हो। तो रूही कहती है क्या तुम्हें बताने वाली हूँ। तो जिया कहती है वही जो तुम सोच रही हो। तो रूही कहती है क्या सोच रही हो। तो जिया कहती है वही जो तुम मुझे बता रही हो। तो रूही कहती है कि क्या बता रही हो। तो जिया कहती है वही जो तुम सोच रही हो। तो रूही कहती है तुम पागल हो गई हो। तो जिया कहती है वही मैं तुमसे कहने वाली हूँ कि तुम्हारे अंदर है ना दिमाग नहीं है, दिमाग की शॉर्टेज है, शॉर्टेज, ठीक है, तो उसे कम चलाया करो और सो जाओ, सोने से कहते हैं दिमाग बढ़ता है, तो तुम सो जाओ। तो रूही कहती है यार कैसी लड़की हो तुम, पागल चिकन, मेरा दिमाग घुमा दिया। तो जिया कहती है तुम्हारे अंदर दिमाग है जो मैं घुमाऊंगी। तो रूही कहती है कि हाँ जो कुछ बचा कुचा था वो तुमने खाली कर दिया। तो जिया कहती है हाँ मैंने खाली कर दिया ना, अब प्लीज़ सो जाते हैं। तो रूही कहती है ओके सो जाते हैं ना। तो उसके बाद जिया और जो रूही होते हैं वो दोनों जी सो जाते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग में रूही उठती है और वो सबसे पहले अपने ना हाथ देखती है। तो देखती है कि उसकी मेहंदी तो बड़ी गाढ़ी रची होती है ना। तो वो तुरंत जिया को ना उठाती है कि जिया उठो उठो उठो, जिया उठो ना, जिया उठो। तो जिया जो होती है वो थोड़े शॉकिंग टाइप से उठती है ना और कहती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ रूही, क्या हुआ, कोई सपना देखा तुमने, तुम डर गई, कोई बात है। तो रूही कहती है अरे नहीं ये देखो मेरी मेहंदी कितनी गाढ़ी रची है। तो जिया जो होती है ना वो दोबारा लेट जाती है और कहती है यार लड़की पागल है तू, तो मैंने तो यार रूही तुमने मेरी नींद इसलिए ख़राब करी कि तुम ये दिखा रही थी कि तुम्हारी मेहंदी कितनी गाढ़ी रची है। यार लड़की क्या करूँ मैं तुम्हारा, मेरी सुबह सुबह नींद ख़राब कर दी तुमने। तो रूही कहती कहाँ नींद ख़राब करी, देखो ना कितनी मेहंदी गाढ़ी रची है हैं।
कितनी नहीं कितनी मेहंदी गाड़ी रची है। तो जिया जो होती है ना वो गुस्से से रूही को देखती है और कहती है तुम ना मुझसे पिट जाओगी अगर ऐसी हरकत दोबारा करी तो रूही कहती है अच्छा नहीं करूँगी, देखो ना कितनी गाड़ी मेहंदी रची है, तुम मुझसे कितना 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 प्यार करती हो ना, कहो ना कितना प्यार करती हो, बोलो ना आई लव यू, बोलो ना। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को पकड़ती है और गुस्से से अपने करीब लाती है ना। सो गाइस देखते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में कि जिया ने जो गुस्से से रूही को पकड़ा है तो वो रूही को क्या कहने वाली है, क्या वो रूही को आई लव यू कहेगी या फिर उसे कुछ सुना देगी। सो ये जानने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि क्या हमारी रूही जो है वो जिया को मना पाएगी। वैसे मना तो लेगी लेकिन कितनी जल्दी मना पाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ बढ़वा दो। और अगर स्टोरी में कोई भी पार्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और किसी ने कहा था कि मैम थोड़ा सा रोमांस चाहिए, थोड़ा सा रोमांटिक ले आओ, तो आप लोग का हो तो एक स्पेशल पार्ट इनके रोमांस पे ले आते हैं ना, स्टोरी से अलग ओनली एक स्पेशल। सो जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर